हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पलट के मत देखना पार्ट 3। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने हेडफोन लगा लें। तो चलिए चलते हैं जहां इस रहस्यमयी आत्मा का अतीत सामने आता है और सूरज को बचाने के लिए विजय को फिर उसी रास्ते पर लौटना पड़ता है जहां से वो कभी भाग आया था। पलट के मत देखना भाग 3। सूरज अब भी खामोश है। कभी कभी उसकी आंखें फटी फटी सी हो जाती हैं, जैसे किसी अदृश्य चीज को घूर रही हों। हर रात 2:15 पर वो चीख उठता है, मत बुलाओ मुझे। नहीं, मैं नहीं आ रहा। विजय उसे संभालते हुए खुद में बुदबुदाता है, अब बहुत हो गया। मैं खुद जाऊंगा उस हवेली तक। अब जानना होगा कि ये सब हो क्या रहा है। विजय उसी कच्चे रास्ते पर पहुंचता है। साथ में गांव के पुराने बाबा का दिया हुआ काला धागा, एक पुराना लोहे का छल्ला और सूरज की तस्वीर। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचता है, ठंडी हवा और पेड़ की सरसराहट शुरू हो जाती है। तभी अचानक एक औरत की सिसकती हुई आवाज आती है, नाम मत लो, मैं छूट नहीं पाती। विजय कांप जाता है। तू कौन है? आवाज गूंजती है। नाम लेने से मैं बंध जाती हूं। नाम सुनते ही मैं खींच लाती हूं। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए। विजय दीवार पर बनी एक पुरानी तस्वीर पर टॉर्च मारता है। एक लड़की की मुस्कुराती फोटो। नीचे लिखा है, गुड़िया 1982, अनाथ आश्रम। विजय को याद आता है, गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि 1985 में एक अनाथ बच्ची की बलि दी गई थी, हवेली की नींव रखने के लिए। वो बच्ची जब मरी तो उसकी अंतिम सांस में बस एक शब्द निकला था, मुझे कोई नाम दे दो, क्योंकि वो बेनाम थी। और तभी से वो हर किसी का नाम मांगती है। जो भी उसका नाम पुकारे, वो उसकी आत्मा को खींच लेती है। विजय अब हवेली के अंदर जाता है, हाथ में सूरज की तस्वीर लेकर। वो जोर से बोलता है, गुड़िया बस कर, तुझे नाम चाहिए ना? ले, सूरज तेरा नाम नहीं लेगा, मैं दे रहा हूं तुझे नाम। वो एक कागज पर लिखता है, गुड़िया सिंह, और कागज को हवेली की चबूतरे पर रख देता है। हवेली कांपने लगती है, जमीन फटने जैसी आवाजें और एक काली परछाई सामने आती है। अब मुझे नाम मिल गया, अब मैं चली जाऊंगी। वो परछाई धीरे धीरे धुंध बनकर हवा में उड़ जाती है। उसी वक्त सूरज की आंखें खुलती हैं। उसका चेहरा पहले जैसा हो गया है, डर गायब। वो बस इतना कहता है, बाबा, मैं सपना देख रहा था। एक लड़की थी, वो पूछ रही थी मेरा नाम क्या है। विजय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब हवेली के पास वो आवाज नहीं आती, लेकिन गांव वाले अब भी अपने बच्चों से कहते हैं, अगर कोई नाम लेकर पुकारे तो पलटना मत, क्योंकि भूत चले गए हों इसका मतलब ये नहीं कि डर चला गया है। जल्दी ही हम एक ऐसी कहानी लेके लौटेंगे। तब तक लिए बाय।